हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग का जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट अब बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। आप सब बड़ी बेसब्री से इस इंतजार में है कि कब जाएं और पेपर दें, और माइंड में ये भी चल रहा है कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा पेपर, क्या होगा सेंटर पे, और क्या लेके जाएं, ड्रेस कोड में क्या ध्यान रखें, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एग्जाम टिप्स, है ना, एग्जाम देते समय किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है बताने वाला हूँ बेटा। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम है बेटा, पहले तो है कब, वो आप देख लो। ये देखिएगा, ये सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो ये एक स्टूडेंट का हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है। आप अगर इस एडमिट कार्ड को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेट दिख रही है ना। डेट क्या दिख रही है सर? ये डेट है बेटा, इन्होंने कहा है कि हमारा जो ये एग्जाम है बेटा, ये होने वाला है कब? ये होगा बेटा 15 जून 2024 को। तो एग्जाम हमारा 15 जून को है बेटा, है ना। और 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच एग्जाम चलेगा। और आपको रिपोर्टिंग के लिए कितने बजे तक पहुंचना है? तो बेटा आपको 9:15 बजे पहुंचना है। 9:15 से लेकर के, मैं तो कह रहा हूं बेटा 9 बजे से 9:30 बजे तक आप सेंटर पे पहुंच जाना। 9 से 9:30 के बीच में आप सेंटर पे पहुंच जाना बेटा। ठीक है कि नहीं है? अब देखिएगा, तो इतनी बात आपके समझ आ गई है कि हमारा जो एग्जाम टाइम है वो क्या है जी। एग्जाम की डेट आपको पता चली गई कि 15 जून को हमारा एग्जाम है। और हमें सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है बेटा? सेंटर पे हमें जो है सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में सेंटर पे पहुंचना है ना। ये दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगला पॉइंट है कि सेंटर पे क्या लेके जाना है। तो बेटा आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाना है, और एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। ओरिजिनल आईडी के रूप में आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं बेटा, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। आप अपनी खुद की आईडी ले जाएंगे, ध्यान रखना, अपने पिता की नहीं चलेगी, है ना। बिल्कुल जी। कुछ बच्चे मार्कशीट लेके चले जाते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर, तो मार्कशीट अलाउ नहीं है और मार्कशीट ले जानी भी नहीं है। जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र अलाउ भी नहीं है और ले जाने भी नहीं है। क्लियर? बिल्कुल जी। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाना है। और देखिए, ये जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र, ये बेटा नॉर्मल फोटोकॉपी होगी तो भी चलेगा, और रंगीन फोटोकॉपी होगी तो भी चलेगा, है ना। आप इसकी दो फोटोकॉपी करवा देना, एक आध अगर इधर उधर हो भी जाए तो भी कम से कम एक तो रहे अपने पास, है ना। और ये ओरिजिनल आईडी। अब एक बार में एडमिट कार्ड का जो बैक पेज है, इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ये आपको मैं पढ़ा देता हूँ। ये बैक पेज पे लिखा हुआ है, देखो बेटा, इन्होंने एडमिट कार्ड का जो बैक पेज है उसमें क्या लिखा? अभ्यर्थी प्रवेश पत्र साथ में लेकर के आए, है ना। तो अभ्यर्थी इस प्रवेश पत्र के साथ ही आवेदन के समय अपलोड किया हुआ फोटो पहचान पत्र मूल रूप से साथ में लाएं, है ना। तो फोटो पहचान पत्र आपको साथ में लेके आना है, ठीक है जी। अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा यदि वो प्रवेश पत्र या फोटो आईडी नहीं लाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम पेन जो है, पेन हम खुद उपलब्ध करवाएंगे, स्टूडेंट को अपने साथ पेन नहीं लाना है, यह भी अच्छी चीज है। फिर इन्होंने कहा है बेटा, इधर अगर देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि आपके पास मोबाइल, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, घड़ी, ब्लूटूथ, अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आपके पास नहीं होना चाहिए, है ना। उत्तर देने से पहले अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर लिखे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और उनका अनुकरण करें। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष को
परीक्षा संपन्न होने से पहले नहीं छोड़ें। अभ्यर्थी ओएमआर सीट निरीक्षक को देने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष को छोड़ेगा। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकता है। किसी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र खो जाने की दशा में अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करेगा। ठीक है जी। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे बता रखे हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के कान में या शरीर में किसी भी तरह का कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए, ब्लूटूथ नहीं होना चाहिए, है ना? इसके अलावा बच्चों इन्होंने कहा है और कुछ काम की चीजें मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। हाँ, इन्होंने कहा है यह प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए तथ्य, सूचना और फोटो आदि में भिन्नता या असत्यता पाए जाने पर अभ्यर्थी का एडमिशन और एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा। ओके, तो ये इन्होंने कुछ बातें लिखी है बेटा। अब मैं बात करता हूँ ड्रेस कोड की कि भाई ड्रेस कोड के तौर पर क्या होना चाहिए। देखो बेटा, अगर हम ड्रेस कोड की बात करें तब, है ना, आपके बेटा देखिएगा, आपके पास में जैसे मैंने पहन रखी है ना टी शर्ट, इस तरह की टी शर्ट हो तो चलेगा। और बेटा अगर शर्ट है तो शर्ट भी चलेगा, तो शर्ट भी चलेगा, टी शर्ट भी चलेगा, लेकिन वो हाफ बाजू का होना चाहिए बेटा, हाफ स्लीव का होना चाहिए जैसा मैंने पहन रखा है। ठीक। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि जैसे गर्ल्स हैं, है ना, कुर्ती है, सलवार है, ये आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई जीन्स पहनता है चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ है। जीन्स है, पैंट है, ये चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से लोवर है, ट्राउजर है, ये भी चलेंगे, है ना, है ना। तो ड्रेस में किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, समझ में आई बात, है ना। ड्रेस में कोई रोक टोक नहीं है, बस वो हाफ बाजू की होनी चाहिए, बाकी आप पैंट शर्ट जीन्स कुछ भी पहन सकते हैं। ओके बेटा। अब अगला पॉइंट है वाटर बॉटल, है ना। पानी की वैसे तो बच्चों व्यवस्था होती है सब सेंटर पे, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। इसके बाद बेटा चप्पल, है ना, चप्पल पहन के जा सकते हैं, सैंडल पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा शूज अलाउ नहीं है, ध्यान रखना, शूज अलाउ नहीं है, शूज नॉट अलाउ। तो जूते अलाउ नहीं है बेटा, आप चप्पल या सैंडल पहन के जा सकते हैं। इसके बाद में ये जो चीजें हैं देखिएगा, वॉच, बेल्ट, गॉगल्स, ज्वेलरी, केप, ये जो चीजें हैं ये अलाउ नहीं है बेटा। एग्जाम सेंटर पे आप घड़ी नहीं पहन के जा सकते, आपका बड़ा कोई बक्कल वाला बेल्ट नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो चश्मे होते हैं ना बेटा फैंसी धूप वाले, वो अलाउ नहीं है, ये नजर के चश्मे तो अलाउ है। इसके अलावा कोई भी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, कोई रिंग चेन, गले में चेन है, रिंग है, हाथ में कोई कड़ा है, इस तरह की चीजें बेटा अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ। ठीक है बेटा। कानों में जैसे कई लड़कियों के या लड़कों के कानों में ज्वेलरी होती है, वो भी अलाउ नहीं है। हाँ, अगर गर्ल्स के कोई नोज में बच्चों कोई गोल्ड का या सिल्वर का कोई पिन है तो वो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये तो बात हो गई बेटा ड्रेस कोड की। बाकी कोई इतना ज्यादा रोक टोक नहीं होगा। मैं आपको और बता दूं, ड्रेस कोड के नाम पे आपको डराया जाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है ना, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की वीडियो देखते हो और घबरा जाते हो, अरे यार ये नहीं, वो पहन के जाओ, ये फलान टिम का। ऐसा कुछ नहीं है। आप पैंट पहन के जाओ, जीन्स पहन के जाओ, कुर्ता सलवार, जो भी आपका परिधान है आप आराम से पहन के जाओ, हाफ बाजू का होना चाहिए, है ना। बिल्कुल जी। हाँ, जैकेट अलाउ नहीं है, आप शर्ट या टी शर्ट के ऊपर कोई भी जैकेट या एक्स्ट्रा और कोई गाउन नहीं पहन सकते, बस। ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये चीजें हैं। अब देखिएगा, इतनी बात आपके समझ आ गई। अब बेटा टाइम पे पहुंचना है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब देखो, एग्जाम जो होगा बेटा वो आपका ओएमआर सीट पे होगा, ये तो आपको पता ही है। एग्जाम आपका ओएमआर सीट पे होगा, है ना।
और आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे जी? क्वेश्चन है टोटल 100 बेटा। कितने क्वेश्चन है टोटल? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना? और कितने नंबर का पेपर है बेटा? 100 नंबर का। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सभी क्वेश्चन बेटा क्या करने हैं? अटेंड करने हैं। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको करने हैं। ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी है कि आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना बेटा। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं बेटा, तो पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लो, और फिर बाद में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो भी कर लो। जो नहीं आ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड आंसर लिख लेना। ठीक है ना? और देखो, पूरा जो एग्जाम है बेटा वो ओएमआर सीट पे होगा। तो ओएमआर सीट में क्या है कि बच्चों, आपको जो है बबल जो है वो ब्लैक करने पड़ेंगे। इस तरह से प्रत्येक ऑप्शन के कितने बबल्स होंगे बेटा? 4 होंगे, है कि नहीं है? भाई जैसे ए, बी, सी और डी, और यहाँ क्वेश्चन के क्रमांक लगे हुए होंगे, है ना? तो एक तरफ तो आपको बेटा क्या मिलेगा? पेपर मिलेगा, और आपको क्या मिलेगी? ओएमआर सीट मिलेगी। अब बेटा देखना, ओएमआर सीट के पीछे एक कार्बन कॉपी लगी होती है। जब एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो कार्बन कॉपी निकाल के साथ में लेके आना है आपको। कार्बन कॉपी पहले मत निकालना, पहले पूरी ओएमआर भरने के बाद निकालना। और पेपर भी आप साथ में ला सकते हो। ठीक है? अब बच्चों देखो, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन तो होंगे ही। पेपर में बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है बेटा? बायोलॉजी करना है। बायो के बाद में, है ना, बायो के बाद में अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करने हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बाद में बेटा आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं। केमिस्ट्री के बाद में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं, और इंग्लिश के बाद में आपको फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं। सबसे लास्ट में फिजिक्स करनी है। सबसे पहले बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। टाइम का ध्यान रखना बेटा, आपको केवल 2 घंटे का ही टाइम मिलने वाला है ना? बिल्कुल जी, है ना? तो 2 घंटे में आपके पास में कितने क्वेश्चन है बेटा? 100 क्वेश्चन है, और 120 मिनट है। आराम से हो जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, फिजिक्स को पहले से शुरू करते हैं, या कई बार पेपर में शुरुआत में फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं। बेटा अगर पेपर में स्टार्टिंग में फिजिक्स के क्वेश्चन है तो आप उन्हें बाद में कर सकते हैं, है कि नहीं है? अब जैसे आपके सामने पेपर है ना? ध्यान से सुनिए। और उत्तराखंड का जो पेपर आता है ना बेटा, बीएससी नर्सिंग वाला, ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ये मैं बता दूं। हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कराती है। 15 जून को एग्जाम है। 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपका। 9 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है बेटा। अब बात बड़ी ये है कि जैसे ये पेपर है आपका, ठीक है ना, ये आपका पेपर है। तो सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा ना बेटा सेंटर पे, पहले आपको जो पेन है आपके पास, उस पेन से पेपर में टिक करना है पहले। क्वेश्चन पढ़ा, जैसे पहला पढ़ा, इसका बी है तो बी टिक कर दिया पेपर में। फिर दूसरा पढ़ा, सी टिक कर दिया। फिर अगला पढ़ा, डी टिक कर दिया। अब मान लो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन नंबर के ऊपर ऐसे गोला बना देना। जैसे ये क्वेश्चन है बायो के, आप कर रहे हो, मान लेते हैं कि बायो के क्वेश्चन आपके 21 नंबर से हैं, है ना? तो पहले आपने बायो शुरू की। मान लेते हैं कि बायो में आपको पहला आ रहा था, इसमें ए टिक कर दिया आपने, पेपर में ही टिक करना है। फिर इसमें बी टिक किया, ऐसे छोटे-छोटे टिक बना दोगे। इसमें आपको सी आ रहा था, सी टिक किया। इसमें आपको नहीं आ रहा था, जो क्वेश्चन नहीं आए ना, तो क्वेश्चन के क्रमांक पे ऐसे गोला बना देना। फिर अगले अगले पे गए, फिर अगले पे गए, फिर अगले पे गए। हो सकता है ये आपको और नहीं आ रहा हो, इस पे गोला कर दिया। अब आपने बायो के सारे 20 क्वेश्चन थे, अब 20 में से मान लो आपने 16 क्वेश्चन कर दिए, 16 आपको आ रहे थे। अब इन 16 क्वेश्चन की ओएमआर सीट भरो। ओएमआर सीट बच्चों जो हैं साथ साथ नहीं भरनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखा आंसर, फिर ओएमआर भर रहे हैं, फिर दूसरा देखा भर रहे हैं। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ माइंड चलाना पड़ता है, एक बार ओएमआर सीट में, एक, है ना? तो इसमें क्या है कि माइंड डाइवर्ट होता है।
आप एक बार बायो कर लो, फिर ओमार भर दो। अब बायो में आपको 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, एक बार रहने दो इनको। पहले स्टार्टिंग में पहले राउंड में वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आ रहे हैं। फिर आप चले जाओगे नर्सिंग एप्टीट्यूड पे। मान लो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट आ रहे हैं, तो वो 15 की ओमार भर दी। फिर केमिस्ट्री पे गए, इंग्लिश पे गए, लास्ट में फिजिक्स पे गए। जैसे फिजिक्स में पहले न्यूमेरिकल मत करना, पहले एग्जैक्ट 100% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको फिजिक्स में पहले करने हैं। समझ में आई बात? है ना? जो 100% आपको आ रहे हैं वो फिजिक्स में पहले करने हैं, है ना? और ओमार शीट में भर देने हैं। अब पीछे बचे हुए क्वेश्चन, मान लो अब पूरे पेपर में से 100 में से आपने 70 क्वेश्चन कर लिए। कितने कर लिए? 70। अब 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल है या आपको नहीं आ रहे हैं। अब आप पेपर को पीछे घुमाओगे। अब जिन जिन पे गोले बने हुए हैं वो आपके करने बाकी है। तो अब बच्चों उनको आप देखो, पढ़ो एक बार, हो सकता है आपको आंसर अब मिल जाए तो एक लगा दो, ओमार शीट में भर दो सीधा ही। अब जो गोले लगाए हुए हैं वो सीधे ही भर दो ओमार में। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और ओएमआर जब भरते हो तो ध्यान ये रखना बेटा, ये जो बबल्स आप ब्लैक करते हो इसे पूरा ब्लैक करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा इतना सा करके छोड़ देते हैं, ये तरीका सही नहीं है। कुछ लोग बेटा इसको यूं कर देते हैं, ये भी सही नहीं है। कुछ बच्चे दो बबल्स भर देते हैं, है ना, एक गलत भर दिया, फिर पता चला यार ये तो मैंने सी भर दिया जल्दबाजी में, फिर ये भरते हैं और बी भी। उन्हें पता बाद में चला कि यार इसका तो बी सही है, फिर इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ये भी सही तरीका नहीं है बेटा। समझ में आई बात? तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना है ना? एक बार कोई भी बबल ब्लैक कर दिया तो फिर हो गया, चाहे वो गलत हुआ तो भी हो गया, सही हुआ तो भी हो गया, है ना? और जब बबल ब्लैक करते हो तो ध्यान रखना, जितना इसका डायमीटर है, जितना ये बबल बड़ा है, उतने एरिया में ही भरना। थोड़ा बहुत इसकी बाउंड्री से बाहर जैसे यूं चला गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? लेकिन बहुत ज्यादा पास वाले तक मत लेके जाना इसको। ठीक है भाई? फिर अगला है, मान लो इसमें बी करेक्ट है तो बी वाला बबल सही होगा ऐसे, है ना? बिल्कुल जी। इस तरह से आपको भरना है। ठीक है बेटा, है ना? बिल्कुल। और इस ओएमआर सीट में बच्चों आपको अपने रोल नंबर वगैरह भी भरने पड़ते हैं, और उसके भी ऐसे बबल बने हुए होते हैं। कई बार पेपर कोड के बबल बने होते हैं। जैसे मान लो आपने ऊपर 1 भरा, 2 भरा, है ना? तो यहाँ पे ऐसे बबल बने हुए होंगे बेटा, है कि नहीं? तो थोड़ा सावधानी से काम करना। मान लो पहले का ये 1 भरा तो ये 1 वाला बबल भर दिया, इसका 2 वाला भर दिया। तो थोड़ा जिम्मेदारी से भरोगे तो पूरा काम व्यवस्थित होगा, और डरना नहीं है, ये एग्जाम ही तो है। ऐसे एग्जाम बहुत दिए हैं आपने। अगर डर के काम करोगे ना बेटा, तो कैसे 2 घंटे काम नहीं कर पाओगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका एग्जाम है, सारे बच्चे पहली बार ही एग्जाम देने के लिए आए हैं बेटा। आपने तो इतनी अच्छी तैयारी की है विजय एजुकेशन से जुड़ करके। उत्तराखंड में मुझे याद है पिछली बार बेटा नॉर्मल 2-2 महीने, महीने-महीने तैयारी करने वाली लड़कियों के सिलेक्शन हुए थे। मुझे याद है बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल से बेटा उन्होंने 12th किया था। उन्होंने 1 महीने तैयारी करी थी और आज वो टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं बेटा। तो इसलिए आप खुद पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो बेटा। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये आपका पेपर पैटर्न है बेटा, ठीक है? 100 क्वेश्चन है ना? और बाकी सारी गाइडलाइन मैंने आपको बता दी है, ठीक है? मैंने बता दिया 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना? सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। पेपर आपका दोनों मीडियम में होगा, है ना? बिल्कुल। और फिर भी आपसे कोई भी गलती हो जाती है ना बेटा एग्जाम में, तो तुरंत वहां जो टीचर है उनको बोलना है कि सर मेरे से मिस्टेक हो गया, मेरे इस ओमार में ये दिक्कत हो गया, आप बताइए मैं आगे क्या करूं। कुछ भी दिक्कत हो गई, पेन आपका नहीं चल रहा है, आपको कुछ वॉमिटिंग जैसी फील आ रही है, आपको हेडेक ज्यादा हो रहा है ना, कोई भी ऐसा सिम्टम हेल्थ को लेके हो तो भी बता देना उनको। टाइम पे पहुंचना बेटा सेंटर पे, भोजन भोजन करके जाना, नाश्ता वगैरह करके जाना, कोई स्ट्रेस मत रखना, अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर के ये सोच करके जाना है
कि मुझे तो ये उत्तराखंड का एग्ज़ाम और एक गवर्नमेंट की सीट मुझे लेकर के ही रहनी है। यही जज़्बा, यही जुनून लेके जाना, मैं भरोसा देता हूँ कि मेरे उत्तराखंड का हर एक विद्यार्थी उत्तराखंड के टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट में जाएगा और जब आपने विजय परिवार से पढ़ाई की है, आप विजियंस होकर के कभी थक नहीं सकते, हार नहीं सकते। मुझे विश्वास है आप जीत के आएँगे, विजयी भव। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। मैं परमपिता परमेश्वर ईश्वर से हमेशा आपके लिए दुआ करूँगा कि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, आपका पेपर अच्छा जाए बेटा। फिर भी कभी कोई दिक्कत होवे, विजय परिवार आपका अपना परिवार है। आपका अपना वो परिवार है जो आपको आपके करियर के लिए गाइड करता है, करता रहेगा। एग्ज़ाम के बाद भी बेटा रिज़ल्ट, काउंसलिंग, कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कॉलेज कैसे फिल करने हैं, कॉलेजों में रिपोर्टिंग कैसे करानी है, टॉप कॉलेज कौन से हैं, आईएनसी वाले कॉलेज कौन से हैं, स्टेट वाले कॉलेज कौन से हैं, मैं बहुत गाइड करूँगा। और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर उनकी पढ़ाई भी हम लोग करवाने वाले हैं आपको बेटा। और आने वाले समय में विजय परिवार आपका अपना परिवार आपके साथ रहेगा। विजयी भव, दोबारा यही बात कहूँगा बेटा, जीत के आना है, बढ़िया पेपर करके आना है, जुनूनी बनना है। सेंटर पे दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे कौन क्या कर रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन अंदर आ रहा है, कौन रूम में बाहर जा रहा है, किसी पे ध्यान मत देना। फोकस अपना पेपर पे, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन शुरुआती बेटा कम से कम आप मान के चलिएगा कि आप 40 मिनट में कर लें, है ना? बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा स्पीड में करना, फिज़िक्स के लिए थोड़ा टाइम बचाना। कोई अगर 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के नहीं आ रहे हैं तो डरना मत। अगर मान लो बायो में 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो क्या हो गया? कोई पार्ट टूट गया है क्या बेटा? है ना? जो बच्चा 100 में से 70 क्वेश्चन भी सही करेगा, उसे भी अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा। है कि नहीं? तो डरना नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए तो बच्चों हार नहीं माननी है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।